अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पलटी मारी है। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली विधानसभा को भंग तक करने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में उपराज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग नहीं करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि अब वो फिर दिल्ली में जनता से पूछेंगे कि क्या उन्हें दोबारा सरकार बनानी चाहिए। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने सिर्फ 49 दिन में इस्तीफा दे दिया था। फिर पलटे केजरीवाल। कुर्सी पर काबिज होने की जुगत में आप। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सर्वे। यू टर्न लेने के लिए मशहूर हो चुके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पलटी मारी है। कल तक दिल्ली में विधानसभा के नए चुनाव कराने की मांग करने वाले केजरीवाल अब उपराज्यपाल से विधानसभा भंग नहीं करने की मांग कर रहे हैं। 49 दिनों तक दिल्ली में सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देते वक्त इन्हीं केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। मंगलवार को केजरीवाल का काफिला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने पहुंचा। पार्टी के विधायक केजरीवाल को कह चुके हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश की जाए। आधे घंटे तक केजरीवाल और उनके लेफ्टिनेंट मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल से चर्चा करते रहे। उपराज्यपाल से विधानसभा भंग नहीं करने की गुजारिश की। चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इन द टोटल में जो अभी सारे परिणाम आए हैं, आगे जो राजनीतिक चुनौतियां दिख रही हैं, तो उस समग्रता में उसको लेकर के सारी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी उन सारी चर्चाओं में जब तक कोई परिणाम नहीं आता है, तब तक अभी हम नहीं बता सकते। अब घर लौटने की तर्ज पर केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल का रास्ता आसान नहीं लगता। दिल्ली में विधानसभा अभी निलंबित है। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी से 31 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 8 विधायक हैं, जबकि एक विधायक अकाली दल का, एक जनता दल यू का और एक निर्दलीय विधायक है। पिछली बार केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के सुर बदले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देना चाहती और कांग्रेस चुनाव में जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाने से कभी नहीं घबराती है। कांग्रेस हमेशा चुनाव में जाने के लिए तैयार रहती है। मुश्किल केजरीवाल की अपनी पार्टी में भी कम नहीं है। विधायक विनोद कुमार बिन्नी को पार्टी से निकाला जा चुका है, लिहाजा अब सदन में आम आदमी पार्टी की संख्या महज 27 रह गई है। पहले समर्थन देने वाले निर्दलीय और जेडीयू के शोएब इकबाल ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी मौजूदा मोदी लहर का फायदा उठाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में किसको क्या मिला? बीजेपी को 46% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी 33% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही है। विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की 70 में से 60 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी महज 10 सीटों पर ही बढ़त बनाने में कामयाब रही। बीजेपी के 3 विधायक लोकसभा में पहुंच गए हैं। दिल्ली विधानसभा में अब बीजेपी के पास 28 विधायक रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में कर ली जाए। दिल्ली और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे डॉक्टर साहब? अभी जब दिल्ली का चुनाव होगा तो आपके सामने आ जाएंगे मुख्यमंत्री। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि दिल्ली में अब जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। हमारी सरकार 4 सीटों की वजह से नहीं रहती। मैं समझता हूं आज मोदी जी के आने के बाद में आज हम दिल्ली का एक डेवलपमेंट का एजेंडे पे बात कर रहे होते, मगर आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दोबारा इलेक्शन की। हार के डर से आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव में जाने से कतरा रहे हैं। विधायकों को मालूम है कि दिल्ली में केजरीवाल की लहर शांत हो चुकी है और मोदी लहर उफान पर है। ऐसे में दबाव केजरीवाल पर है। सवाल ये है कि 49 दिन बाद दिल्ली की गद्दी छोड़ने वाले केजरीवाल किस मुंह से दिल्ली में दोबारा सरकार बनाएंगे। लिहाजा केजरीवाल ने पुराना फॉर्मूला फिर आजमाने का राग अलापा है। आज केजरीवाल दिल्ली में राजशुमारी कर रहे हैं। जगह जगह सभाएं कर लोगों की राय जानेंगे केजरीवाल, लेकिन उनको इस सवाल का सामना करना ही पड़ेगा कि आखिर बार बार क्यों पलटते हैं आप।